ओम शांति। आज 30 जनवरी 2026 की मीठे मीठे बाबा की मीठी मुरली है। मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा जी बाबा। बच्चे इस समय तुम बाबा के ऊपर बलहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। इस समय बाबा के ऊपर बलहार जाओ, कुर्बान हो जाओ 21 जन्मों के लिए तो सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को कौन सी आदत पक्की करनी चाहिए अवस्था ठीक रखने के लिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। आज मीठा बाबा हमें जल्दी सोने और जल्दी उठने का ये 4 घंटे 10 से 2 बजे, तो ये उन बच्चे फॉलो करेंगे जो ज्ञानी बच्चे होंगे, अवस्था को ठीक रखेंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगे ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाबा के सन्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाबा से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाबा के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाचे ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो तो पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होते जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहते हैं? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहत है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है। हाँ शिव जयंती है,
परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वो नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वो इस तन में एक ही बार आते हैं, बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं। वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते अतीत बन जाती हैं, फिर बाबा आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही अतीत होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाबा तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाबा कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाबा कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं, बाबा ही सुख देते हैं, सुख दुख देते हैं। नहीं, बाबा कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। माया मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वो धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। दे अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत मान्या माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाबा की, वो है रावण की मत, परमत। इसलिए बाबा ने कहा है, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5,000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2,000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते हैं। इतने तो है नहीं, 5,000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3,000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्कर फिरता है, कोई जान न सके, बाबा ही समझाते हैं। ये है गीता एपिसोड। बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5,000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं ना, हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5,000 वर्ष के पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाबा के बने हैं। बिरमा द्वारा बाबा कहते हैं, मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ,
तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाबा हो। बाबा भी कहते हैं, तुम हम तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाबा दिलाते हैं। ये अनेक बार का खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाबा के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सोतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है, बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है, 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाबा तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रमों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाचे, मुझ अपने बाबा को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो, योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम परवारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलहार होते हैं। यहाँ तो बाबा पर बलहार जाना, शादी में एक दूसरे पर बलहार जाते हैं ना। अब बाबा कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाबा से ये वर्षा ले रहे हैं, बाबा परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है, सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना, भले वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं फिर जा ही सही तो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घोड़ी दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है, आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को सुरग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है, सिर्फ
बाबा को याद करो और सुखदाम को याद करो। बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री रहो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। बाबा कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेंगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठो, फर्स्ट क्लास समय वो है। शांति रहती है, सब ऐश्वर्य बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा के बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई से तो खुशी होंगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की मीठे बाबा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट है। पहली पॉइंट है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाबा पर पूरा पूरा बलहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी। जन्म सदा सुखी बनाने के लिए बाबा पर पूरा बलहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी। दूसरी पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। श्रेष्ठ सृष्टि को सुरग बनाने के सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। छवि वरदान है समय और संकल्प सेहत अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सेहत अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह सुते नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाबा ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है समय और संकल्पों का खजाना है उसे विल करो, अर्थात श्रीमद परमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। समय और संकल्प से अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। स्लोगन है 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अव्यक्त इशारे हैं सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील भव। बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर कर्म उससे प्राप्ति का अनुभव करे। हर बोल बाबा समान हो, मधुरता, सरलता, संतुष्टता, नवीनता अवश्य हो। ओम शांति। मीठे बाबा का थैंक यू। आप सभी भाई बहनों का जो मुरली पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और कुछ बातें जो पूछनी हो अच्छी लगे आप जरूर कमेंट करना। ओम शांति।